आज की कहानी है बुढ़ापे में हमारे बेटे हमारा सहारा बनेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। माँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं, आप रमन भैया से ले लो, बाद में अस्पताल का जितना भी बिल होगा मैं आधा रमन भैया को दे दूंगा। अम्मा ने सुधा जी से कहा, मेरे पास भी कौन सा कुबेर का खजाना घटा हुआ है। अभी 2 महीने पहले तो मैंने अपने बच्चों का कॉलेज में दाखिला करवाया है। माँ, जो पापा के पैसे हैं उन्हें बैंक से निकलवा कर उनका इलाज करवा लो, बाद में हम दोनों भाई अपना अपना हिस्सा दे देंगे। हमने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा, ये है सीमा जी के 2 होनहार बेटे अमन और रमन, दोनों ही आत्मनिर्भर है। अमन एक मल्टीनेशनल कंपनी में उस पद पर आसीन है और रमन का खुद का अच्छा खासा बिजनेस है। इन दोनों को यहाँ तक लाने के लिए मोहनलाल जी और सीमा जी ने दिए रात एक कर दिए। मोहनलाल जी एक बैंक में मैनेजर था और माँ बाप की तरह उनका सपना भी दोनों बच्चों को कामयाब बनाना था। मोहनलाल जी का परिवार बहुत बड़ा था। घर में उनके माता पिता, 2 छोटी बहनें और सीमा जी के अलावा 2 बेटे भी थे। मोहनलाल जी बैंक से आकर एक सेठ का अकाउंट भी देखते थे जिससे उनकी आमदनी थोड़ी बढ़ जाती। उन्होंने अपनी दोनों बहनों की शादी की और अपने बूढ़े माता पिता की सेवा भी दिलो जान से की। मोहनलाल जी भी कमाते वो शादी खर्च हो जाता। इनके बड़े परिवार में बचत का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी उन्हें लोन लेना पड़ता। जिन बच्चों के लिए सीमा जी और मोहनलाल जी ने अपने पता नहीं कितनी अरमाना का गला घोटा था, जो उन बच्चों के पास पिता के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। आप लोग जल्दी फैसला कीजिए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। डॉक्टर ने आईसीयू से बाहर आकर कहा, आप इलाज शुरू कर दीजिए डॉक्टर साहब, ऑपरेशन का जो भी खर्च होगा मैं जमा कर दूंगी, सीमा जी ने कहा। डॉक्टर मोहनलाल जी के दोस्त का बेटा था इसलिए उसने इलाज शुरू करवा दिया। मोहनलाल जी का ऑपरेशन कामयाब रहा और भगवान की कृपा से उनकी जान भी बच गई। 2 हफ्तों के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। उनके दोनों बेटे और बहुएं औपचारिकता निभाने उनके गांव वाले घर आए, क्योंकि अब मोहनलाल जी और सीधा जी अपने गाँव आ गए थे। वो अब अपनी आगे की जिंदगी शहर की भीड़ भाड़ से दूर गाँव की शांति और प्रकृति की गोद में बिताना चाहते थे। अपने बेटों के व्यवहार ने उनके अंदर से झकझोर दिया था। जिन बच्चों के कारण वो दिन रात मरते खपते रहते, उन्होंने पिता को मृत्यु के इतने करीब देखकर भी हिचक की बात की। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि सीमा जी ने इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे किया। पापा, जब आप दोनों गांव में रहना चाहते हो तो क्यों ना हम अपना पुराना घर बेच दें। हम दोनों भाइयों के बच्चे भी बड़े हो रहे, इसलिए अब ये घर हमें छोटा पड़ता है। बच्चों को पढ़ाई करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उस घर को बेचकर हम दोनों पैसों को बराबर में बांट लेंगे। और हम सीमा जी ने कहा, आप दोनों 6 महीने मेरे साथ और 6 महीने रमन भैया के घर रहना। या आप मेरे घर रहना और पापा रमन भैया के घर। अमन ने अपना उल्लू सीधा करना था क्योंकि उसकी पत्नी नौकरी करती थी। सीमा जी साथ रहेगी तो उसके बच्चे और घर को संभाल लेगी। अब बुढ़ापे में तुम हम दोनों पति पत्नी को अलग करोगे, ये नहीं हो सकता। हमें तुम दोनों की भीख नहीं चाहिए। हम दोनों ने जब इतने बड़े परिवार को अपने दम पर पाला है तो क्या हम अपना गुजारा नहीं कर सकते। हमारा खर्च तो तुम्हारे पापा की पेंशन से चल जाएगा, सीमा जी ने गुस्से में कहा। ठीक है माँ, तो फिर आप वो घर बेचकर हमारा बंटवारा कर दीजिए। अब इकट्ठे रहना मुश्किल होता जा रहा है।
बंटवारा कैसा बंटवारा? हमारे पास इस गांव वाले घर के अलावा और ही किया। जिस घर में तुम लोग रह रहे हो वो तो बिक चुका है। मैंने उन लोगों से तुम्हारे पापा के ठीक होने तक की मोहलत मांगी थी। अब वो हमें खाली करना होगा। क्या वो घर बेच दिया हमसे पूछे बिना? आप ऐसा कैसे कर सकती हो माँ? दोनों बेटे एक ही स्वर में बोले। और क्या करती? तुम्हारे पापा को मरने देती? तुम लोगों ने तो ऑपरेशन के पैसे देने के नाम पर मुंह मोड़ लिया था। तुम दोनों तो जब भी बिल का आधा हिस्सा देने की बात कर रहे थे, तुम दोनों ने इनके इलाज के लिए एक पैसा भी मुझे नहीं दिया। आप दोनों के पास बहुत पैसा है। पापा को रिटायरमेंट पर बहुत पैसा मिला था, वो सब कहाँ है? रमन ने कहा। सब कुछ पता होते हुए भी अपनी बेटे के मुंह से ये बात सुनकर सीमा जी अपना आप को खो बैठी। वो बोली, तुम्हारा बिजनेस शुरू करने के लिए तुमने क्या किया? क्या तुम्हारे पास पैसे थे? रमन चुप चाप खड़ा रहा, क्योंकि उसने अपने बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगाया था। मोहनलाल की रिटायरमेंट के समय जो पैसा मिला उन्होंने सारा का सारा पैसा उनके बिजनेस में लगा दिया था। सीमा जी तो कहती भी रही कि कुछ पैसा अपने बुढ़ापे के लिए बचा लो, परंतु मोहनलाल जी ने ये कहकर उन्हें चुप करा दिया कि बुढ़ापे में हमारे बेटे हमारा सहारा बनेंगे। हम पैसों का क्या करेंगे? हमारी असली दौलत तो हमारे बच्चे हैं। आज वो बेटी उनसे अपना हिस्सा मांग रही थी। माता पिता को रखने की समय सीमा तय रही थी। हालांकि मोहनलाल जी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए थे। ऑपरेशन के कारण बहुत कमजोर हो गए थे। जब उन्होंने अपने बेटे और सीमा जी का वार्तालाप सुना तो वो एक सड़ी की सहायता से बाहर आंगन तक आ गए। बोले, वो घर मैंने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया था। अगर मेरे ऑपरेशन के लिए सीमा ने वो बेसब्री दिया तो क्या हुआ? तुम दोनों होते कौन हो अपनी माँ से जवाब मांगने वाले? जब मैं अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा था तब तुम लोग कहाँ थे? तब तुम दोनों ने मेरे इलाज के पैसे क्यों नहीं दिए? अगर वो डॉक्टर मेरे दोस्त का बेटा ना होता तो मेरा इलाज उस दिन शुरू नहीं हुआ होता। मैं बिना इलाज के मर गया होता, क्योंकि तुम्हारी माँ को पैसों का इंतजाम करने में 4-5 दिन लग गए थे। मैं ही पागल था जो तुम दोनों की अपनी असली दौलत मानता रहा और बुढ़ापे के लिए कुछ नहीं बनाया। काश मैं तुम्हारी माँ और अपने दोस्तों की बात मान लेता तो आज मेरी पत्नी को इलाज के लिए तुम दोनों के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। चलो ठीक है, जब जागो तभी सवेरा। अब मुझे अकल आ गई है। तुम दोनों जहाँ मर्जी रहो, हम तुम पर बोझ नहीं बनेंगे। और यही बात बंटवारे की तो हमारे जीते जी तो ये गांव वाला घर हमारे नाम ही रहेगा और हमारे मरने के बाद ये मेरे पोते पोतियों के नाम हो जाएगा। तभी उनके पोते पोतियां भी बाहर आ गए और बोले, हम लोग तो अपने दादा दादी के पास ही रहेंगे। हम इन्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। अब लोगों ने हमें अपने कमरे में रहने को कहा था, परंतु अब हमें आप लोगों के जोर जीर से बोलने की आवाजें आने लगी तो हमने चुपके से आप सभी की बातें सुन ली। आज मैं आपको अपना पिता कहने में शर्म आ रही। रमन के बेटा बेटी एक ही स्वर में बोले। तभी अमन का बड़ा बेटा इंसान उनकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, तुम दोनों बिल्कुल सही करे। मुझे भी ये सोचकर शर्म आ रही है कि मैं एक ऐसे इंसान का बेटा हूँ जिसके लिए माता पिता का त्याग कुछ नहीं, बस पैसा ही सब कुछ है। पापा ने ये मत भूलना कि एक दिन जहाँ आज दादाजी खड़े कुछ सालों बाद आप वहाँ होंगे। अपने पिता को मौत के मुंह में जाते देख भी आपका दिल नहीं पसीजेगा जो अपने उनका इलाज नहीं करवाया। पापा, अगर दादाजी की जगह मैं या मम्मी होते तो क्या आप तभी ऐसा करते? इंसान ने गुस्से में कहा। सभी बच्चे अंदर से सलाह करते आए थे। वो बोले, आप लोगों को आधा हिस्सा सही ना तो ठीक है, आपको आधा हिस्सा ही मिलेगा।
आप दोनों के दो बच्चे में से आपको एक बच्चा मिलेगा और दूसरा यहाँ दादा दादी के साथ रहेगा। हम लड़के यहाँ रहेंगे और हमारी बहनें आप लोगों के साथ रहेगी। अब अमन और रमन की शक्ल देखने लायक थी। अपने बच्चों के आगे अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। वो दोनों आगे बढ़े और अपने माता पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। माँ बाबूजी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो हम आपके प्यार और बलिदान को आपका फर्ज ही समझते रहे। सीमा जी ने उन्हें उठाया। अब वो दोनों अपने बच्चों से माफी मांगते हुए बोले, तुम बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुम सबने हमारी आंखें खोल दी है। हमसे समझदार तो तुम लोग निकले। सच में अगर तुम लोग ऐसा ना करते तो हमें अपनी गलती का एहसास कभी ना होता, क्योंकि हमारी आंखों पर तो लालच और मतलब की पट्टी बंधी हुई थी। माँ बाबूजी, हम अपने उसी घर को दोबारा से खरीदेंगे और साथ में रहेंगे। हमें पता है उस घर में आप लोगों की जान बसती है। बाबूजी ने कड़ी धूप में खड़ी होकर उस घर की एक एक ईंट को लगते हुए देखा है और अपने घर के हर कोने को अपनी मर्जी से सजाया और संवारा है। उस घर से हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। अब सभी मन मुटाव दूर हो गए थे और सभी एक दूसरे के गले मिल रहे थे। मोहनलाल जी सीमा जी की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे वो कह रहे, ये मेरी असली दौलत